दिन हम देख रहे हैं देश के हर कोने में जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासी पर अत्याचार होते हैं, आदिवासी के अधिकार छीने जाते हैं, आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, जंगलों से बेदखल किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम देश के मालिक हैं। अगर देश का मालिक इतना सुरक्षित है तो आदिवासी को सुरक्षित करना भी आवश्यक है और इस सुरक्षा के लिए हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले। आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए यात्रा 3 संदेश लेके निकली। इस यात्रा का पहला संदेश है, इस देश में जो 781 आदिवासी समुदाय है जो अपने अपने विचारों में लिप्त है, अपने अपने मसले में उलझे हुए हैं, अपनी अपनी समस्या में उलझे हुए, उन सबका वैचारिक एकीकरण हो। क्योंकि आज ये यात्रा का 48वां दिन है और हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होके यहां आए हैं। तब हमने देखा है इस देश के आदिवासियों की रहन सहन भी एक है, आदिवासी दिखते भी एक है, उनका खाना भी एक है और उनकी समस्याएं भी एक है। लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तब वो सब अलग अलग होकर लड़ते हैं, अपने अपने लिए लड़ते हैं, अपने अपने समुदाय के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए इस देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होना आवश्यक है और ये यात्रा पहला संदेश देश के आदिवासियों को दे रही है कि हमारी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए हमें एक होना होगा और वो तभी होगा कि जब हम वैचारिक तौर पर हम एक हो। इस यात्रा का दूसरा संदेश है, देश के आदिवासियों की संस्कृति हमारी पहचान है, उनकी जो पूजा पद्धति थी, उनके जो त्योहार थे, वो सारी जो संस्कृति थी वो हमारी पहचान है। और आज हम देख रहे हैं कि देश के आदिवासियों में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, उनकी संस्कृति में मिलावट हो रही है और हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अगर ऐसा होता है और हमारी संस्कृति खत्म होती है तो जैसे 4 साल पहले बिहार में कांवड़िया करके जनजाति थी हमारे भीलों की जैसी, उन्होंने अपनी संस्कृति गवा दी तो उनको अनुसूचित जनजाति में से बाहर किया गया, जैसे आने वाले समय में हमें भी बाहर किया जा सकता है। तो हमें अगर हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारी पहचान बचानी है तो सांस्कृतिक शुद्धिकरण होना चाहिए और वो आवश्यक है। तो हमारी यात्रा ये दूसरा संदेश देती है। इस आदिवासी सुरक्षा का तीसरा संदेश है कि देश के आदिवासियों में सामाजिक और राजनीतिक जन जागृति आए, उसका जागरण हो। क्योंकि हमारी जितनी भी समस्या, इस समस्याओं की जड़ अगर देखें तो वो राजनीति। सामाजिक तौर पर तो हम जागरूक हो गए। 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आप हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते। आज भी इस यात्रा के स्वागत के लिए आप सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हो, ये जागृति दिखा रही है। लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद मध्य प्रदेश के सीधी में एक हमारे आदिवासी भाई पर एक नेता का आदमी मूत्र विसर्जन करता है और हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी कुछ नहीं करती। मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, हम कुछ नहीं करते, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही अगर राजस्थान में सिरोही में देखे तो वहां पर कार्तिक भील मारा गया, 8 महीने से वहां उसका परिवार धरने पर बैठा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा, हम दिलवा भी नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि हमारे जो राजनेता है, जिनको हम यहां से चुन के हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए भेजते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए भेजते हैं, हमारी आवाज बनने के लिए भेजते हैं, हमारे पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भेजते हैं, वो ये नहीं करते, इसलिए ये हो रहा है। और वो नहीं करने की वजह, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको जो पार्टी मैंडेट देती है, जिस पार्टी उसको चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने खड़ी करती है, हमारे सामने उसको पेश करके बोलती है कि ये तुम्हारा उम्मीदवार है, उसको वोट करो और जिताओ, उम्मीदवार कैसा है वो बात नहीं करते, पार्टी कैसी है वो बात हमारे सामने की जाती है। हमारे समाज के लिए क्या करेंगे वो बात नहीं करते और उनको हमारे सामने एक पेश किया जाता है, हमारे पास वोट मांगे जाते हैं, हम वोट देते हैं, उनको जिता के भेजते हैं और जीतने के 1 घंटे बाद वो पार्टी हाईकमान के पास पहुंचता है और बोलता है कि भूकंप कर सरकार, हम क्या करें। और जो पार्टी कहती है वही वो करता है। और पार्टी चुनाव के वक्त हमारे लिए बातें करती है
हमारे भले की बातें करती है, हमारे अधिकारों की बातें करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो पार्टी जो गैर आदिवासियों की मालिक है वो अपनी सोचती है, हमारी कुछ नहीं सोचती। वो हमने देखते आए पिछले 77 साल से। तो आज ये वक्त आ गया है कि जो हमारी सामाजिक जागृति हो, इस सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटे। और जब तक हम हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी नहीं करेंगे, राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारे पर अत्याचार होते रहेंगे, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, हमें जमीन छीनी जाएगी, हमें जंगल से बेदखल किया जाएगा, और अभी तक जो होता है वो होता रहेगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। कल मूत्र विसर्जन हुआ था, कल हो सकता है कि हमारे पर लेटरिन भी हो। तो इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें ये चुनाव के वक्त ही लड़ना पड़ेगा, संवैधानिक तौर पर लड़ना पड़ेगा। और इसलिए राजस्थान में अभी चुनाव है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी यात्रा का संदेश है राजनीतिक जागृति का, तो सामाजिक जागृति जो राजस्थान में आई है उसको राजनीतिक जागृति में पलटो, और यहां से अपने समाज का चुना हुआ, समाज द्वारा पसंद किया हुआ उम्मीदवार को वोट करके जिता के विधानसभा में भेजो। अगर उसको भेजोगे तो पिछले 5 साल में आपने देखा है यहां से जो समाज द्वारा पसंद किए गए और चुन के भेजे गए 2 विधायक राजकुमार रोत और राम प्रकाश डिलोर, जो पिछले 5 साल में राजस्थान में 200 विधायक में सबसे अच्छे काम करने वाले में पहले और दूसरे नंबर पर लगातार 5 साल तक रहे वो लोग। और वो राजस्थान के आदिवासियों की नहीं, देश के आदिवासियों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। तो अगर ये सोचो कि अगर 2 के 20 अगर चुन के भेजे तो क्या होगा, राजस्थान की गद्दी पर हमारी मर्जी के सिवा और कोई नहीं बैठ सकेगा। हम तय करेंगे कि राजस्थान की सरकार कौन बनाएगा, और ऐसा होता है तो हम राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। और जैसे हमारे पुरखे कहते थे कि धूल मुलना धनी ये, तो धूल मुलना धनी होती आप देखा हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम देश के मालिक है, तो मालिक भी उससे बनेंगे। तो इस चुनाव में आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी जो स्वतंत्र राजनीति, आदिवासियों की राजनीति खड़ी हो रही है, उसके पुरजोर से समर्थन करो, मदद करो, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगा संबंधी से, जहां भी आप जिनसे भी जानते हो उससे कहो कि इसकी बार हमारी बारी है। क्योंकि अपने पुरखे कहते थे कि छेल्ला सीखले छेल्ला जुगनी छेल्ली वारी अपनी है, तो आज छेल्लो जोगे जहां वारी सुकी गया बस पासी वारी कार्य आवे खबर नहीं, અને ત્યાં સુધી આપણે રહેવું કે નહીં રહેવું ये खबर नहीं। तो इसलिए इस हमारे यात्रा के 3 संदेश आप हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, ये देश की पहली ऐसी यात्रा है कि जो 7000 किलोमीटर तक चलेगी और 54 दिन तक चलेगी। 9 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 7000 से ज्यादा किलोमीटर करके 2 अक्टूबर को पाल गढ़वाव, जहां पर 7 मार्च 1922 के दिन 1200 आदिवासियों को मारा गया था, वहां उसका समापन होगा। उस दिन पूरा भील प्रदेश वहां आएगा। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि 2 अक्टूबर को आप पाल गढ़वाव आओ, और ये जो एक ऐतिहासिक एक प्रसंग बनने जा रहा है उसका हिस्सा बनो। तो आप लोगों ने हमारा इतना जोरों से स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। और फिर से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस यात्रा के संदेश को हर घर तक, हर आदिवासी तक पहुंचाओ। जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।